100 लड़कियों को खड़ा कर दूंगी जो कहेंगी कि मैं साइकिल से जा रही हूँ, पैदल जा रही हूँ, मुझे कोई नहीं छेड़ रहा है। आज के समय तो भरा है, अरे उनने अपना घर ही तो भरा है, योजना बंद कर करके अपने घर में ही तो जमा किया, ये काला धन जमा किया। के बारे में बताना चाहती हूँ, हमारे यहाँ बग्गी खाना था दतिया में, आज रामलीला होती थी, आज रामलीला खत्म, पूरी सुंदरता ही खत्म। हमारी दतिया का रर थी, रर मिटवा के थोड़ा सा रोड डलवा लिया, उधर अपनी दुकानें बनवा ली। और इधर लाल किला किसानों का जो हमारी जेती कुशवा समाज के गरीब लोगों के मकान तोड़वा के अपना महल बनवा लिया, तो ये विकास है। देखिए कोरोना काल में जब राजेंद्र भारती जी घर पे सो रहे थे, तब हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी अस्पतालों में हर मरीज की मदद कर रहे थे और उन्हें देखने जा रहे थे, तब कहाँ थी कांग्रेस की सरकार? कोई बताएगा क्या हमें? पूछिए। आपकी जन अदालत से मैं हूँ राजा भैया पाल, मैं समय पीताम्बरा माई दतिया में हूँ, जहाँ पर आपकी जन अदालत न्यूज में आज के अदालत में महिलाओं की अदालत है और इन महिलाओं की अदालत में फैसला किसके हाथ में जाने वाला है ये आप तय कर देना। सबसे पहले बात करेंगे महिलाओं से, जिस तरीके से सबसे पहले आपसे मैं बात करना चाहूँगा, आप जो 1000 रुपये महिलाओं को मिल रहा है, आपका 1000 रुपये में खर्च चलता है कि नहीं चलता, ये बताइए पहले। क्यों नहीं चलता हमारा खर्चा? क्या क्या कर लेती है 1000 रुपये में? 1000 में हम सारा काम कर लेते हैं, जो जो लेना पड़ता हर चीज ले लेते हैं। पहले तो वो ही नहीं मिलता था 1000, अब तो वो मिलने लगा है, और वो भी बीजेपी की सरकार दे रही है। कभी कांग्रेस वालों ने दी कुछ को, अगर कांग्रेस वाले जो बीजेपी वाली सरकार में जो काम चालू हो जाते वो बीजेपी वाले, जैसे ही कांग्रेस आती है तो वो मिटाने के काम करती है, खत्म करती है। जैसे ही कोई योजना आए और जैसे ही कांग्रेस सरकार आए तो वो सबसे पहले योजना ही बंद करती है। जैसे उसने पहले अभी आई थी कांग्रेस सरकार 15 महीने के, तो लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये सारी योजनाएं बंद करती थी। क्या करती है कांग्रेस सरकार? कुछ भी नहीं करती कांग्रेस। कमलनाथ तो 1500 रुपए की बात कर रहे हैं। अरे हमें नहीं लेना 1500 कमलनाथ के, बीजेपी सरकार चाहिए। क्योंकि हम सम्मान्य से तो जीते हैं। किसान योजना, किसानों को बोला था कि हम कर्जा माफ कर देंगे 2 लाख का, किसका किया कर्जा माफ? बता दे कमलनाथ के, हमने उसका कर दिया, किसी का नहीं किया। जब उनकी हमें झूठे वादे नहीं चाहिए, हमें सच्चे वादे चाहिए। जब उनकी सरकार आई थी, जब उन्हें किसने मना किया था कि 1500 रुपया ना दो? जब देते हमारे माननीय गृह मंत्री, हमारी भाजपा सरकार तो अभी दे रही है ना वर्तमान में। 1000 से लेके अभी 1200-1250 रुपया होगा, 3000 तक देगी लाडली बहना योजना के माध्यम से। क्या कहना है, आपको लगता है कि 1000 रुपये में खर्च चलता है महिलाओं का? बिल्कुल नहीं चलता। पहली बात तो मुझे नहीं मिल रहा है 1000 रुपये, ठीक ना। इसमें से ऐसे कई, मतलब यानी ये मान लीजिए आप 75% महिलाओं को नहीं मिल रहा है, सिर्फ जो 25% महिलाएं बीजेपी में सम्मिलित हैं उनको मिल रहा है। दूसरी बात, मेरी बहनों ने कहा जैसे कि ये जो सरकार हमारी 15 महीने की सरकार आई थी, उस समय इन्होंने ये सारी योजनाएं बंद कर दी, 15 महीने की सरकार में बंद कर दी, राइट ना। ये योजना अभी लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी जो अभी आई हैं इनके उसमें कार्यकाल में, जब हमारी 15 महीने की सरकार आई थी उसमें नहीं आई थी ये योजनाएं। ना ही कमलनाथ योजना, ना ही कमलनाथ जी ने ये बंद किया। ऐसे कहावत होती है, मुल्ला बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे, वो हाल हो रहा है। क्या कहना है आपका? नहीं, ये बात तो सही है। अब जैसे मेरे पीछे आम जनता खड़ी हुई है, इनको नहीं मिल रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि है ना 1000 रुपये मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है, 1000 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं। और जो सिलेंडर है, 18 साल से सरकार थी तब से सिलेंडर सस्ता हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। अभी हाल फिलहाल जब चुनाव हुए, ऐसी घोषणा हो गई कि सिलेंडर सस्ता होगा, वो भी उन महिलाओं को जिनने फॉर्म भरे हैं, वो कौन से उज्ज्वल योजना के, उन महिलाओं को मिलेंगे, बाकी और मैं जनता को नहीं मिलेंगे। क्या उन लोगों से क्या वोट नहीं लेगी सरकार? नहीं दिए क्या? इन लोगों ने वोट नहीं दिए क्या? तो ये लोग तो फायदा उठाई ले ही नहीं पा रही है ना। और मैं सड़क पे रहती हूँ सर, मैं सड़क पे रहती हूँ और मेरे पास घर नहीं है रहने को, और जात की साहू हूँ मैं तेली। करता नहीं है, ये जनता है। बेटा सबकी सहयोग करो, बच्चे परेशान हैं सब। अम्मा, किसी ने आपको यहाँ बुलाया है कि आप खुद से आई? मैं खुद से आई, सुन के खुद से आई। बेटा अम्मा फार्म डाले, ऑनलाइन चल रहे हैं सारे फार्म। अम्मा फार्म डाले, हमारी जवाबदारी है, हम अम्मा को आवास दिलाएंगे, सड़क में रहने की बात कर रहे हैं। और ये फार्म डाले, किरायानामा लगाए, तो अगर जगह नहीं है तो किरायानामा के माध्यम से इन्हें मकान ही दिलाएंगे। ये बोल रही है हमारी बहन कि फॉर्म डाले अम्मा उनको मिलेगा, लेकिन फॉर्मों में इतनी कमियां निकाल दी जाती हैं, कहाँ से फॉर्म भरेंगे? फॉर्म भरने के बाद भी रिजेक्ट हो जाते हैं। 18 साल से क्यों नहीं मिला? अच्छा ये बताइए
हमने चुनाव के समय कर दिया, तो इनकी तो 18 महीने की सरकार थी, इनने क्या दिया? यही दे देते हमें, हैं? अरे नहीं, 18 तुमने महीने में कुछ दे देते हमें। तुम्हारे भी तो चुनाव आए तो तुमने झूठी योजनाएं कर दी। हम तो दे रहे हैं प्रेजेंट में महिलाओं को, जिनसे रोजगार चल रहे हैं उनके अभी आने वाले उज्ज्वला योजना, हर चीज अभी बीजेपी सरकार में आई है। कौन सी सरकार? कांग्रेस सरकार में आई योजना। एक ही योजना गिना दी जाए कि जो कांग्रेस सरकार में आई, कोई सरकार नहीं। नई योजना, महिलाओं का हर जगह सम्मान किया जाता। कांग्रेस सरकार में महिलाओं को अपमान किया जाता था। हम लोगों को आसान से जीते हैं 2 बजे रात में। ऐसा बताया जाता है कि दतिया में भय का वातावरण रहता है, जो मंत्री जी के खिलाफ बोलता है वो जेल चला जाता है। क्या कहना है? कौन कहता है भय का माहौल रहता है? ये लोग बोलते हैं कि भय का वातावरण है, गुंडों में है भय का माहौल, गुंडा मवाली है, गुंडों में है भय का माहौल। ये गुंडागिर्दी करते हैं, उनमें है भय का माहौल। जो मोबाइलों में गाना चला के लड़कियां छेड़ते थे, आज भय उनमें है, हर किसी में भय नहीं है। जो लड़कियां ट्यूशन जाती थी, कोचिंग पढ़ने जाती थी, लड़के मोबाइल चला के जिनके लिए छेड़छाड़ करते थे, उनके मन में भय है, क्योंकि आज वो लड़कियों को नहीं छेड़ पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहना है? देखिए आज जो मर्डर हुए थे, जो चौड़ाई की बात कर रही थी अभी कि चौड़ाई पे जो यहाँ पे मर्डर हुए थे, पिछली साल हमारी बहन कह रही थी हमारा मर्डर हुआ, तो वो लोग इन्हीं के साथ तो हैं, बीजेपी के लोग। बीजेपी के साथ जितने भी गुंडा हैं दतिया के, जितने भी हैं, सब बीजेपी के मंत्री जी के साथ में हैं। कांग्रेस के साथ तो कोई नहीं है। माननीय गृह मंत्री की सरकार में एक भी गुंडा नहीं है। कांग्रेस की सरकार में हर गली में गुंडा बसता था, हर चौराहे पे गुंडा मिलता था, हर जगह मर्डर होते थे, और बीजेपी की सरकार में कोई गुंडा नहीं है। ये सब झूठी बातें हैं। अभी वर्तमान में रैना में मर्डर हुए हैं अभी, और कितने लोग गलत भी फंसे हैं उसमें, और दोनों पार्टियों के मर्डर हुए हैं। अभी आपने कहा कि जो मोबाइल में गाना बजाते थे, मैं उनका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जब बच्चियां ट्यूशन जाती थी, मैं भी उस समय में थी, जब लड़कियां ट्यूशन जाती थी पढ़ने, तो जिन वो गलियों में रहती थी, जिन जहाँ उनकी कॉलोनी थी, वो वहाँ से निकलती थी, जो कुंडे थे, जो मोबाइल में गाना बजा के उनको छेड़ा करते थे, आज वो छेड़ना बंद है। इसलिए उन गुंडों के अंदर भय है, आम लड़कियों के अंदर भय नहीं है। आज 12 बजे मैं 10 लड़कियों को नहीं, 100 लड़कियों को खड़ा कर दूंगी जो कहेंगी कि मैं साइकिल से जा रही हूँ, पैदल जा रही हूँ, मुझे कोई नहीं छेड़ रहा है। आज के समय गुंडों में है भय का माहौल। इसके बारे में मैं बताती हूँ। अभी बरगांव में 2 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ और उनको धमकी देकर दबाया, उनकी FIR नहीं कटी। 2 लड़कियों के साथ उन्नाव में, 2 लड़कियों के साथ बलात्कार दतिया में। आप बताइए कहाँ से कहाँ सुरक्षित हैं बेटियाँ? और आयुष्मान कार्ड का ये बताएंगे जो क्या है, फ्री इलाज 5 लाख रुपए में। आयुष्मान कार्ड का हम कुछ नहीं, यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड सिर्फ नाम के बनाए, क्योंकि हम अस्पताल में हमारे लड़के की तबीयत खराब हुई तो वहाँ पर्चा नहीं बनाया गया, फ्री का पर्चा नहीं बनाया गया वहाँ। इलाज तो दूर की बात है कि इलाज होगा। अगर आयुष्मान कार्ड लेके जाए ना तो फ्री पर्चा बनता है, वैसे भी फ्री पर्चा था। अरे मेरे साथ चलो, मैं बनवाती हूँ, फ्री पर्चा बनता है। क्योंकि जिस सरासर झूठ है, क्योंकि हम अपने बच्चे को लेकर खुद गए थे बनाने को, जिस सरासर झूठ है नहीं, जो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने अभी अपनी घोषणा पत्र में कहा है कि वो 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है? झूठे वादे, झूठे वादे, सख्त झूठे वादे। क्यों कि किसानों का कर्जा माफ हुआ अभी तक, तो 25 लाख का ये इलाज मुफ्त हुआ। झूठे वादे। जब उनकी सरकार रहती तब पे क्यों नहीं करते ये काम? जब उनकी सरकार चली जाती है तभी क्यों भ्रम फैलाते हैं? जब उनकी हैसियत नहीं है काम करने की तो वादे क्यों करते हैं? अगर हैसियत रखते हो तो वादे करें। आप इनसे ये पूछिएगा कि कमलनाथ जी की हैसियत नहीं है। अभी कमलनाथ जी का एक मैंने देखा है यूट्यूब पर कि जब उन्होंने अपना पर्चा भरा है उसमें उनकी संपत्ति ओपन की है। हम अपनी बहन को बताना चाहेंगे कि जितना सरकार के पास पैसा नहीं होगा ना, इतना सिर्फ कमलनाथ जी के पास पैसा है। अरे उनने अपना घर ही तो भरा है, अरे उनने अपना घर ही तो भरा है, योजना बंद कर करके अपने घर में ही तो जमा किया। ये काला धन जमा किया अपने घर में भरा है, ना कि गरीब। मैं जो बहन हमारी कह रही है कि घर भरा है, मैं दतिया के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे यहाँ
बग्गी खाना था दतिया में, आज रामलीला होती थी, आज रामलीला खत्म, पूरी सुंदरताई खत्म। हमारी दतिया का रर थी, रर मिटवा के थोड़ा सा रोड डलवा लिया, उधर अपनी दुकानें बनवा ली। और इधर लाल किला किसानों का जो हमारी जेती कुशवा समाज के गरीब लोगों की मकान तोड़वा के अपना महल बनवा लिया। तो ये विकास है। देखिए आप, विकास तो ये है, किला चौक से नहीं, यहाँ स्टेडियम में देखिए कितनी हजारों लाखों की जनता आती है और वहाँ 2 लाख की जनता। प्रदीप मिश्रा आते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आते हैं, हिमेश रेशमिया आते हैं, लखबीर सिंह लक्का आते हैं। कहाँ से आदमी आते हैं? कोई ये विकास नहीं है तो क्या है? ये विकास है। दतिया में चौमुखी विकास किया है हमारे माननीय गृह मंत्री ने। पूरे दतिया जिला में सड़कों का जाल बिछा दिया है। जो कह रही दतिया में विकास नहीं किया, चारों तरफ बिल्डिंगें दिखाई स्टेडियम में। एक मिनट, हमारी बहन कह रही है जाल बिछा दिया। मैं बताती हूँ जाल क्यों बिछा दिया। जहाँ पर मिश्रा जी की वो संपत्ति बन गई है, वहाँ पर सीधा उन्होंने हाईवे निकालिया, क्योंकि उनको फ्रंट पर आना है, इसलिए उन्होंने शुगर मिल तोड़ दी। हमारी डालडा मिल वालों को खरीदने की कोशिश की, उसने मना कर दिया, वो तोड़ दिया। उनकी बीच में से रोड निकाल दी। क्यों निकाल दी? ये कह रहे हैं जाल बना दिया। जाल सिर्फ उन्होंने फ्रंट में आने के लिए कि हमारा मकान डबरा का वकीलों को देखो, डबरा तो चमक गया, दतिया भी चमक गई दादा की वजह से। दतिया में और डबरा में कोई अंतर नहीं है। दादा की इतनी ऊंची हो रही है कि क्या बताएं, कांग्रेस वाले क्या करेंगे। हमारे दतिया में इतने धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, क्या कांग्रेस सरकार कभी ये आयोजन कर सकी है? क्या प्रदीप मिश्रा को बुला चुके हैं? हमारे यहाँ प्रदीप मिश्रा जी आ चुके हैं। इतने बड़े आयोजन होते हैं, कभी सम्मेलन होते हैं, हिमेश रेशमिया सर से हर आयोजनों से क्या विकास हो रहा है? क्या जनता इससे फायदा ले रही है? क्या जनता को फायदा मिल रही है आयोजनों से? जो जनता जो अभी बेरोजगारी का झेल रही है, उससे क्या फायदा मिल रही है जनता को, गरीब जनता को? आयोजनों से क्या फायदा मिल रही है? बाकी जनता परेशान और हो रही है। स्टेडियम की रहो तो गड्ढे ही गड्ढे स्टेडियम में देख लो। क्या फायदा ये है कि दतिया में कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है या कार्यक्रम होता है तो उधर जाके देखिए, स्टेशन से बाहर से जो यात्री आते हैं, टैक्सी ऑटो वालों की फायदा होता है, यहाँ होटलों में ठहरने वालों का फायदा होता है, और सब लोगों का पारिवारिक मतलब सब जिनका परिवार चलता है, बेचारे गरीब हैं जो यहाँ वहाँ से भटकते हैं तो उनका परिवार चलता है। संस्कृति सभ्यता का संरक्षण हो रहा है। अभी कमलनाथ जी ने 500 रुपए के गैस सिलेंडर की बात की है, 1500 रुपए महिलाओं की बात की है, 25 लाख का बीमा देने की बात है। झूठी है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो अभी लाडली बहना योजना के माध्यम से सिलेंडर 450 रुपया का करवा दिया है। अभी करवा दिया है उन्होंने, तो फार्म डालो और सरस्वती के रूप में वो आ जाता है पैसा। सभी महिलाओं को मिलेगा? जितनी लाडली बहना योजना के माध्यम से उन्हें सभी को मिलेगा। तो जो फार्म डालेगा क्या उन्हीं के भरेंगे फ्री सिलेंडर, और जो जिसके फार्म नहीं भरे जा रहे तो उनके नहीं भर सकते फ्री सिलेंडर। फार्म भरो, वो महिलाएं ये करेंगी, फार्म भरो। नहीं भरा ही नहीं रहे ना हमारे कमलनाथ जी ने जो 11 वादे वचन दिए हैं, जो 11 वचन दिए हैं उनको लागू बीजेपी की गुंडागिर्दी आप खुद देख रहे हैं। बीजेपी की गुंडागिर्दी हम लोग खिसकते आ रहे हैं, वो खिसकते ही जा रहे हैं। ये लोगों का फैलने का आदत है, ठीक है ना। इन लोगों की देखिए किस तरह से, इन लोगों को इतना मैनर्स नहीं है कि एक वकील से किस तरह से बात की जाती है। एक वकील का अपमान कर रहे हैं ये लोग बिल्कुल चौराहे पर खड़े होके। अगर ये क्या वकील को हक है सरकारी काम में बात करने की? सिलेंडर लिए ये सरकारी वकील है क्या? सिलेंडर ले सकते हैं? अच्छा, इसे हम गलत नहीं बोल सकते, झूठ बोल रही है ये, झूठ बोल रही है ये। महिलाओं के लिए महिलाओं के बीच में वकालत करने आए, वकालत करनी है तो कोर्ट में जाके करें। इधर वकालत कर रहे हैं महिलाओं के
बीच में? कौन सी वकालत है ये जो माल यहाँ बहा के वकालत कर रहे हैं? कोर्ट में करें जाके वकालत करनी है तो। वकील जनता होती है, इनके सारे ही जो कार्यकर्ता हैं, आशा उषा बहनें, सारे ही जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सभी लगे हैं इनके। क्या वो उनको अलाउ है? ये आप खुद बताइए। आप वाला है इन पे। और अगर विकास करना हो तो इस तरीके से कीजिए कि जब से बीजेपी सरकार आई है तो दतिया में देखिए वेटनरी कॉलेज, लॉ कॉलेज, पत्रकारिता कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, क्या विकास नहीं हुआ है? हर क्षेत्र में विकास हुआ, शिक्षा, संस्कृत और हर चीज में विकास हुआ है। आपका पूछना ये है कि जो कमलनाथ जी कह रहे हैं ये बिल्कुल झूठ कह रहे हैं, क्योंकि इनने पहले भी ये सपने दिखाए थे चुनाव के टाइम पे कि हम 4000 युवाओं को देंगे, वो भी झूठ निकला। किसानों का कर्जा माफ करेंगे, वो भी नहीं किया। तो ये सब कर रहे हैं और अभी भी बोल रहे हैं कि हम 1500 देंगे, वो भी झूठ है। इसलिए बीजेपी को वोट करो, सपोर्ट करो। देखिए अभी भाजपा सरकार है और 18 साल से चली आ रही कांग्रेस सरकार 15 महीने के लिए बनी थी। उसमें भी कमलनाथ जी ने हमारे ने 27 लाख लोगों के 27 लाख लोगों के कर्जा माफ किए 18 साल में। आप बता दीजिए इन्होंने क्या किया? झूठ है। गरीबों के लिए क्या किया? जो हमारे बच्चे बिना रोजगार के हैं आज, जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, उनको कोई नौकरी नहीं है, उनको नौकरी नहीं है अभी तक। और आज महिला भी सुरक्षित नहीं है आज बीजेपी की सरकार कह रही है कि नरोत्तम मिश्रा जी ने विकास किया है। विकास, अभी मैं हॉस्पिटल की बात लूं, एक महिला डिलीवरी के लिए लेके गए थे हम, डॉक्टरों ने बोल दिया, नर्सेस ने बोल दिया कि इसका ऑपरेशन होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी ही नहीं। वो गांव की महिला थी। जब उस महिला को हम लेके आ रहे थे उसकी डिलीवरी रास्ते में ही हो गई। और जिस समय हमने हॉस्पिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे परेशान हुए, नहीं ऑपरेशन ही होगा। वो महिला जब हम रास्ते में ले आए थे, फिर डिलीवरी कैसे हुई उसकी नॉर्मल, जब ऑपरेशन से ही होना था। ये है हॉस्पिटल का, ये है जो आप कह रहे हैं। ये बोल रही है डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन भगवान नहीं होता है। अब उन्हें क्या मालूम कि कब कैसे हो गई? भगवान नहीं होता तो भगवान का रूप होता है, लेकिन भगवान थोड़ी ना होता है डॉक्टर। और ये झूठ बोल रही है। जब उनकी स्थिति होगी ना, ये तो मेरा आंखों देखा हुआ है, इसको विकास कहेंगे क्या? इस तरीके की आम जनता परेशान है, गांव की महिला परेशान है, ये मेरा आंखों देखा वो है। डिलीवरी देखो ये कह रहे भैया, देखो ऐसा है नॉर्मल डिलीवरी होने में और में ऑपरेशन में बहुत टाइम लगता है। तो जी तो भगवान की कुदरत की होती है देन, ये कब होना है बच्चे को, चाहे घर से तुम लेट ले जाओ। इसमें विकास की और सरकार की क्या बात हो गई है? ये बताइए आप। जो जनानी हॉस्पिटल है, जब पहले के उसमें जनानी हॉस्पिटल में किसी एक मरीज जो अभी अपने दतिया में जनानी हॉस्पिटल था, उसमें क्या महिलाओं को जगह नहीं रहती थी, 4 कमरे रहते थे ओनली पर लेटने के लिए। और कहीं झांसी भगते थे, कोई ग्वालियर भगता था, कहीं भगता था। आज हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इतना विकास किया है कि मेडिकल कॉलेज का यहाँ है, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया है। बाहर के डॉक्टर आ रहे हैं, दिल्ली के, बम्बई के, और जो वहाँ रेफर किए जाते थे झांसी ग्वालियर में, अब झांसी ग्वालियर वाले हमारे दतिया के हॉस्पिटल में रेफर करते हैं। इतना अच्छी डिलीवरी झांसी के लोग दतिया में डिलीवर कर। मान लो यहाँ पर विकास की बात क्या है, मेडिकल कॉलेज खुल गए, ये खुल गए, जो यहाँ की युवा जनता है। इनका कहना है कि झांसी के लोग दतिया में डिलीवरी नहीं, मैंने तो अपनी आंखों से जो देखा वो बता रही थी। दतिया के झांसी जा रहा है डिलीवरी के लिए, ये गलत है। कहीं जा रहा है, कहीं ग्वालियर जा रहा है, ये गलत है। मेडिकल कॉलेज खुला है दतिया में, जितने भी बेरोजगार फिर रहे हैं दतिया के लोग, एक आप बता दो कि इतने रोजगार हुआ है उसमें, पुरुष गए हैं वहाँ पर रोजगार के, सब बाहर के लोग एंटर हुए हैं उसमें। भैया मेरी बात सुनिए, 200 लोग मेडिकल कॉलेज में दतिया के काम कर रहे हैं, जाके गिन के आइए 250 सारे दतिया के। हम खुद ही मेडिकल कॉलेज में जॉब कर रहे हैं इस समय, हम खुद ही मेडिकल कॉलेज में जॉब करते हैं। और कहाँ से मरीज आते हैं, यूपी से, महाराष्ट्र से, बिहार से, यहाँ इलाज करवाने आते हैं, जहाँ की ऐसे डॉक्टर हैं कि कहीं हो नहीं सकते। झांसी में भी नहीं है वो डॉक्टर, दतिया में है, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए यहाँ कमी नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट
कोरोना काल में ये सरकार कहाँ थी कांग्रेस के लोग, जब हमारे माननीय मंत्री जी कोरोना काल में इतनी मदद कर रहे थे, सबके घर घर जाकर राशन दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे। क्या कर रहे थे जब ये लोग हेलीकॉप्टर से उतरते थे और वो इतनी मदद करते थे, सब कुछ करते थे जी, घर पे सो रहे थे। तब हमारे माननीय नरोत्तम मिश्रा जी अस्पतालों में हर मरीज की मदद कर रहे थे और उन्हें देखने जा रहे थे। तब कहाँ थी कांग्रेस की सरकार, कोई बताएगा क्या हमें? पूछिए आप, तब कहाँ थी कांग्रेस की सरकार? अभी जो महंगाई थी 200 रुपए किलो टमाटर चल रहा था, क्या कहना आपने खरीदे कि नहीं खरीदे? मेरी बात सुनिए, ये इनको टमाटर दिख रहे हैं, इनको टमाटर दिख रहे हैं। जो 60 रुपए किलो दाल मिलती है वो 2 रुपए किलो मिल रही है, वो नहीं दिख रही इनको। और 35 रुपए किलो चावल मिलते थे वो 2 रुपए किलो मिल रहा है, वो नहीं दिख रहा है इनको। फ्री मिल रहा है, फ्री में कंट्रोल पे चावल गेहूँ फ्री मिलता है और ये नहीं दिख रहा था 1 रुपए का। नमक से अगर सब्जी में नमक कम है तो कोई मतलब की सब्जी नहीं होती, और नमक की शासन फ्री दे रही है। स्वाद आता है सब्जी का, गेहूँ किसान का चावल उसको शासन फ्री में दे रही है, ये अच्छा नहीं। क्या कहना है आपका, जिस तरीके से करें फ्री चावल वगैरह मिला, इधर आ जाओ आप। नहीं मिल रहे भाई साहब, 3 महीने भरे अभी मेरी बहू अस्पताल में भर्ती थी, बोले 20,000 रुपया लिया तो इलाज करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। हाँ, खत्म हो गई, उसको हम लेके घर आया है। चलिए, महिलाओं की अदालत में फिलहाल इतना ही, फैसला जनता को तय करना है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग 17 नवंबर को सही व्यक्ति को अपना चुनाव वोट करें, और जो व्यक्ति आपके सुख दुख में शामिल होता है या आप जिसको वोट करते हैं, मुझे इंतजार रहेगा। जुड़े रहिए आपकी जन आंदोलन के साथ। इस इंटरव्यू को लेकर आपकी राय क्या है हमें लिखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के